आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं अध्याय 3 है हमारा ऊष्मा और ताप। ठीक है स्टूडेंट्स, इंग्लिश में बोले तो हीट एंड टेम्परेचर। तो स्टूडेंट इससे पहले जो है हम अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों जो है पढ़ चुके हैं। और स्टूडेंट्स आप लोग बिल्कुल जो है घबराइएगा नहीं, आप लोगों को मैं जो है नोट्स अवेलेबल कराऊंगा अध्याय 1 और अध्याय 2 दोनों का। ठीक है स्टूडेंट्स, आप अपनी जो है कापी जो है खरीद करके रखेंगे और नहीं खरीदे होंगे तो खरीद लीजिएगा। ठीक है, और जो लोग बना लिए हैं उनका कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग जो है पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं हमारे दैनिक जीवन में अगर हम बात करें है ना, तो ठंडा गर्म जो शब्द जो है वो जो हमारे दैनिक जीवन में जो है बहुत ज़्यादा क्या रखते हैं, महत्व रखते हैं स्टूडेंट्स। हम जो है हमेशा चाहते हैं कि हम जो है हमेशा जो है गर्मी में नहीं रहना चाहते है ना। अगर जैसे कि हम बात करते हैं गर्मी के दिनों की बात करते हैं तो हम हमेशा चाहते हैं कि हमको जो है कैसा वातावरण मिले, ठंडा वातावरण मिले। और यदि गर्मी की दिन आती है तो हम लोग जो है चाहते हैं कि ठंडा जो वातावरण मिले, और अगर ठंड की दिन आती है तो हम क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स, हमको जो है थोड़ा सा हम जो है गर्म वातावरण में रहना चाहते हैं ना। इसी प्रकार से हम और बहुत सारी चीज़ों की बात करें, जैसे हमारे घर में कोई भी भोज्य पदार्थ है उसको हम जो है क्या करते हैं, उसको ख़राब होने से बचाने के लिए हम जो है उसको ऐसी जगह में रखना चाहते हैं, ऐसी जगहों में रखना चाहते हैं जहाँ पर क्या हो, ठंडा हो। ठीक है ना, इसी कारण से हम जो है फ्रिज या बाकी चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो है हम जो है अपने आप को जो है ठंडा महसूस करने के लिए या फिर जो है ये आरामदायक महसूस करने के लिए पंखा में रहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो इससे हमको क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, इससे हमको पता चलता है कि ठंडा गर्म जो शब्द है ना, ये जो भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो सब जो है किसके ऊपर निर्भर करता है स्टूडेंट्स, ये जो है तापमान और ऊष्मा की मात्रा के ऊपर क्या करता है स्टूडेंट्स, निर्भर करता है। ठीक है, तो इसलिए ऊष्मा और ताप जो है हमारे जीवन में जो है बहुत मायने रखता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखते हैं इसके बाद हम लोग स्टूडेंट्स कि कितना गर्म कितना ठंडा। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर देखते हैं तो कोई वस्तु जो है अगर कितना गर्म है कितना ठंडा है ना, यदि हम यहाँ पर जो है कुछ उदाहरण के रूप में लें तो जैसे कि आप लोग देखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है मैं एक यहाँ पर एक पात्र ले लेता हूँ जिसमें क्या है, गुनगुना पानी भरा हुआ है स्टूडेंट्स, और एक यहाँ पर क्या ले लेते हैं, यहाँ पर जो है एक ठंडा पानी ले लेते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम बताएंगे कि ये जो गुनगुना पानी है जो है ये जो ठंडा पानी है इसकी तुलना में क्या है, ये स्टूडेंट्स ये जो है जो गुनगुना पानी है ये ठंडे पानी की तुलना में क्या है, ये जो है गर्म है। ठीक है ना, गर्म है। तो इसके अलावा जो है अब क्या होगा, ये जो है इसकी तुलना में क्या है, गर्म है। और उसी प्रकार से हम यहाँ पर जस्ट विपरीत भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स कि जो ठंडा पानी जो है वो गुनगुने पानी की तुलना में क्या है, ठंडा है। ओके स्टूडेंट, समझ में आया। लेकिन यदि हम क्या कर देते हैं, ये जो इसके अलावा जो है मान लीजिए ये जो गुनगुना पानी है, ठीक है, तो इस गुनगुने पानी को हम क्या कर देते हैं, या फिर जो गर्म पानी है उसको अगर हम ठंडे पानी में जो है मिला देते हैं। ठीक है ना, तो मिलाने के बाद दोनों का टेम्परेचर क्या हो जाता है, एक समान हो जाता है, और एक समान होने के बाद क्या होता है, वो जो है ठंडा हो जाता है। लेकिन यदि हम इसकी तुलना जो है एक फ्रिज में रखी हुई जो है दूसरे किसी भी जो है पानी से अगर करते हैं जो फ्रिज में रखी हुई है, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हम देखते हैं कि फ्रिज में रखी हुई पानी की तुलना में ये जो ठंडा हुआ पानी जो है वो क्या है, वो जो है उसकी तुलना में क्या है, गर्म है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, केवल जो है यहाँ पर हम ये तुलनात्मक रूप से देख सकते हैं तो कौन जो है कितना गर्म है और कौन जो है कितना ठंडा है। ठीक है स्टूडेंट्स, लेकिन ये जो है केवल व्यवहारिक है ना। लेकिन यदि हम अभी की वर्तमान की बात करें, अगर हमको किसी चीज़ की प्रयोग करना है ना, किसी प्रकार से कोई वस्तु कितना ठंडा है कितना गर्म है, तो हमको वहाँ पर दर्शाना पड़ेगा, एक निश्चित पैमाना हमको वहाँ पर प्रस्तुत करना पड़ेगा, और एक निश्चित मापदंड के तहत क्या है ना, ये जो वस्तु है इतना गर्म है और ये वस्तु जो है इतना ठंडा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसी के लिए हमको जो है एक जो है सूचक की आवश्यकता होती है ना, कि कोई वस्तु गर्म है तो कितना गर्म है और ठंडी है तो कितनी ठंडी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम जो है तापमान की बात करते हैं। तापमान क्या है स्टूडेंट्स, तापमान जो है ये एक सूचक है जो ये दर्शाता है कि कोई वस्तु अगर गर्म है तो कितना गर्म है, और ठंडा है तो कितना ठंडा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लोग समझते हैं ये जो तापमान जो है वो दर्शाता है कि कोई भी वस्तु जो है उसकी जो है गर्माहट है या फिर जो ठंडक है उसको क्या करता है, ये दर्शाता है। ठीक है ना, तो उनके मापन के लिए जो हम कोई भी वस्तु कितना जो है वो जो है गर्माहट, किसी वस्तु की गर्माहट और ठंडक के जो वस्तु परक जो मापन को ही इस स्तर पर हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको जो है तापमान कहते हैं। क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं, कि कोई वस्तु कितना जो है गर्म है या फिर कितना ठंडक है। ठीक है स्टूडेंट, उनके मापन को क्या बोलते हैं, तापमान बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्रत्येक वस्तु की क्या होता है, तापमान जो है अलग अलग होता है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अब हम किसी भी वस्तु का जो है तापमान अगर मापना चाहते हैं तो कैसे मापेंगे स्टूडेंट्स, तो उसके लिए हमको आवश्यकता होगी स्टूडेंट्स तापमापी की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, तापमापी से हम क्या करते हैं, किसी भी वस्तु के जो है ताप को क्या करते हैं, मापते हैं कि वो जो है कितना ठंडा है या फिर कितना गर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तापमापी की आवश्यकता होगी, तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, तापमापी बनाएंगे। ठीक है,
तो कैसे बना सकते हैं हम तापमापी? तो स्टूडेंट उसके लिए हमको जो है कुछ चीज़ों की आवश्यकता होगी, तो है ना। तो अगर हमको तापमापी बनाना है अपने घर में तो हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हम जो है हम बनाने के लिए हमको जो है तापमापक या फिर तापमापी बनाने के लिए हमको जो है कुछ ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होगी जो क्या करता हो। पहली बात तो ये है कि वो जो है पदार्थों का एक ऐसा गुण जो तापमान पर निर्भर हो और जिसका तापमान के साथ परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता हो, ठीक है ना। तो तापमापी बनाने के लिए हमको जो है एक ऐसे पदार्थ की आवश्यकता होगी जो क्या हो, जो गुण जो है ना, उनका जो गुण जो है किस पर निर्भर करता हो, वो जो उनका जो गुण है पदार्थ का वो जो है तापमान पर निर्भर करता हो, ठीक है। और जो तापमान के साथ उसमें जो परिवर्तन जो हो रहा हो वो स्पष्ट रूप से क्या होना चाहिए, हमको दिखाई देना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे कि मान लीजिए हम जो है एक पारा की बात करते हैं, तो पारा जो है हम देखते हैं जैसे ही तापमान बढ़ता है पारा जो है क्या होने लगता है, उसमें प्रसार होने लगता है, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है स्टूडेंट्स, पहली बात तो यह है कि वो जो है पारा जो है वो जो है किस पर निर्भर कर रहा है, ताप पर निर्भर कर रहा है। और इसके साथ साथ जो है वो जो तापमान में परिवर्तन हो रहा है तो इसमें जो प्रसार हो रहा है तो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है ना कि ये जो है तापमान के साथ इसमें क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये गुण होना चाहिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स दूसरा बिंदु देखते हैं तापमापी बनाने के लिए। तो जो पदार्थ जो होगा तो पदार्थ के जो गुण में परिवर्तन को जो है सम रूप से दर्शाने वाला होना चाहिए। जो पदार्थ जो है उनमें जो गुण में जो परिवर्तन हो रहा है वो सम रूप से जो है वो क्या होना चाहिए, हमको दिखना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि पारा जो है 1 सेकंड में, है ना, 1 सेकंड में मान लीजिए 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंच रहा है, तो 2 सेकंड में जो वो जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होना चाहिए, पहुंचना चाहिए। ऐसा मतलब एक जो है निश्चित जो है समरूप दर्शाने वाला क्या होना चाहिए, पदार्थ होना चाहिए। मतलब एक निश्चित समय में वो क्या हो, निश्चित जो है परिवर्तन को क्या करे, दर्शाएं। ओके स्टूडेंट्स। उसके बाद जो तीसरा जो बिंदु है स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो एक सर्वमान्य व प्रचलित मापदंड की जो इस गुण के एक निश्चित बदलाव को तापमान के एक निश्चित घट बढ़ से जोड़ता हो, है ना। तो हमको जो है एक निश्चित और जो है प्रचलित और सर्वमान्य जो है मापदंड की आवश्यकता होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। जिससे क्या होता हो, वो जो है इसके गुण को निश्चित बदलाव को जो है तापमान के एक निश्चित घट या बढ़ को जोड़ता हो। मतलब जो है जैसे अलग अलग हमको जो है जो एक सर्वमान्य मापदंड की आवश्यकता होगी, जैसे कि हमारे पास जैसे सेंटीग्रेड है ना, या फिर फ़ारेनहाइट है, ऐसा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है समझ में आया होगा कि जो है हमको अगर तापमापी बनाना है तो ऐसे पदार्थों की आवश्यकता होगी जो इन तीनों गुणों को क्या करता हो, प्रदर्शित करता हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर हम लोग उदाहरण के रूप में देखें तो इन 3 बातों को, जैसे कि पारा है ना, पारा मरकरी जिसको बोलते हैं Hg, जो भरा होता है चांदी कलर का दिखाई देता है। डॉक्टर के पास जो मैनोमीटर होता है ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उसमें जो चढ़ता है ना ऊपर की ओर, ठीक है, वही पारा है स्टूडेंट, ठीक है। और पारा जो होता है वो क्या होता है, सामान्य ताप पर ही क्या होता है, द्रवित अवस्था में होता है, इस कारण से उसका उपयोग वहाँ पर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगर यदि हम जो है तापमापी बनाना चाहते हैं, ठीक है ना, स्वयं का तापमापी। और तापमापी क्या है स्टूडेंट्स, तापमापी जो है एक उपकरण है, ठीक है ना, एक उपकरण है, एक मशीन है जो क्या करता है, हमारे किसी भी जंतु की अगर हम किसी भी जंतु की अगर हम शरीर की जो है शरीर का ताप मापना चाहते हैं तो हमको जो है कि उपकरण की आवश्यकता होगी, तापमापी, है ना। तो तापमापी क्या है, उपकरण है, ठीक है, जिसका उपयोग जो है कई प्रयोगशालाओं में और डॉक्टरों द्वारा जो है मरीजों का ताप मापने के लिए क्या करता है, होता है। और इसके अलावा जो है मौसम का जो है पता लगाने के लिए भी हम क्या करते हैं, तापमापी का जो है उपयोग करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम अपने घर में जो है तापमापी कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जो है हम देखते हैं यहाँ पर हम अपने घर में तापमापी कैसे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। आपको उसके लिए जो है आवश्यकता होगी एक कांच की छोटी सी शीशी की, ठीक है। तो हम जैसे कि ये मान लीजिए कांच की क्या है, छोटी सी शीशी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस छोटी सी शीशी में जो है हमको एक पाइप की आवश्यकता होगी, है ना। हम सबसे पहले तो जान लीजिए क्या क्या सामग्री लगेगी। एक तो कांच की छोटी शीशी लगेगी और स्ट्रॉ मतलब पाइप जो होता है वो, और कैंची, स्याही, पानी है ना, और टेप और पुट्टी, ठीक, या टेप या फिर पुट्टी, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कैसे बनाएंगे अपने घर में जो है तापमापी, ठीक है। तो इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हमको एक शीशी की आवश्यकता होगी। ये शीशी ले लिए, इसमें क्या कर दिए हम, इसमें से थोड़ा सा पानी भर दिए, ठीक है। अब पानी भरने के बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ये कार्क की सहायता से यहाँ पर एक ढक्कन होगा, है ना, कार का होगा, जहाँ पर छोटा सा छेद कर देंगे। और छेद करने के बाद इसमें जो है स्ट्रॉ मतलब एक पाइप को जो है क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऐसा लगा देंगे। अब लगाने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर जैसे ही हम लगाएंगे उसके बाद जो है इसमें थोड़ा सा स्याही डाल देंगे। किसमें स्याही डाल देंगे, इसमें पानी में जो है थोड़ा सा स्याही मिला देंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स अब आपको करना क्या होगा, ये जो स्ट्रॉ लगाए हैं ये जो है नीचे तली तक नहीं पहुंचना चाहिए, ऊपर में ही रहना चाहिए, ठीक है।
अब ऊपर में रहना चाहिए स्टूडेंट्स यहाँ तक, जैसे कि ऐसा। उसके बाद हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर जो है, अब हाथ को क्या करेंगे, हम अपना दोनों हाथ को रगड़ेंगे और रगड़ने के बाद इसको क्या कर लेंगे, जैसे कि यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है ऐसा हम पकड़ेंगे। तो जैसे ही पकड़ेंगे तो क्या होगा, इसमें जो है हमारा जो ऊष्मा जो बाहर से हम हाथ में उसको ऊर्जा दे रहे हैं, तो ऊष्मा जैसे ही अंदर पहुँचेगी तो क्या होगा, यहाँ का जो वायु जो भरा हुआ है यहाँ पर वायु क्या होगा, वो जो है गर्म होगा। और गर्म होने के कारण से क्या होगा, उसमें जो है प्रसार होगा। और प्रसार होने के कारण से क्या होता है, ये जो यहाँ पर जो जल जो है वो भी क्या होगा, ये भी जो है क्या होगा, गर्म होगा। और गर्म होने के कारण से उसमें भी क्या होगा, प्रसार होगा। और ये जल जो है ऊपर की ओर जो है, स्याही वाला जो जल जो है क्या होगा, ऊपर की ओर चढ़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो इससे हमको पता चल जाएगा कि इसका ताप क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, तापी का जो है निर्माण कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आया। हम अपना खुद का जो है तापमापी जो है बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को जो ये जो यंत्र अभी जो बता रहा हूँ, बनाया हूँ, इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स थर्मोस्कोप। क्या कहा जाता है इस यंत्र को, इस ऊष्मामापी ये जो यंत्र हम लोग बनाए हैं, इसको बोलते हैं स्टूडेंट थर्मोस्कोप। और सबसे पहले जो है थर्मोस्कोप जो बनाने वाले वैज्ञानिक थे, उनका नाम था गैलीलियो। ठीक है स्टूडेंट्स, उन्होंने बनाया था और ऐसा ही उन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग देखते हैं जो डॉक्टर का जो थर्मामीटर जो होता है वो इसी सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अब हम तापमान के जो पैमाने हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो पैमाना क्या होता है स्टूडेंट्स, तापमान के पैमाने मतलब वो जो है हम किस इकाई को लेकर के मापते हैं तापमान को। ठीक है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, तापमान के पैमाने। तो हमारे यहाँ अभी जो है हम प्रचलित जो पैमाने हैं, 3 प्रकार के पैमाने जो है प्रचलित हैं। ठीक है ना, जिसमें से जो पहला पैमाना जो है वो है फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है और केल्विन है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो आप लोग देखते होंगे जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको बोलते हैं कि आपको जो है 104 डिग्री जो है क्या है, बुखार था 104 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये सब क्या है, पैमाने हैं, मापने की इकाई है ना। तो वैसे ही जो है तापमान को मापने कितने प्रचलित पैमाने हैं, 3, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग देखते हैं ये जो पैमाने जो है ना, पैमाने के माध्यम से ही तो हम मापेंगे ना कि कोई भी वस्तु जो है कितना गर्म है, कितना ठंडा है। ठीक है, उसके लिए हमको जो है तापमापी में पैमाने का उपयोग करते हैं। ये सर्वमान्य जो ये जो है मानक है ना। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला इसमें अगर हम लोग देखते हैं, तो अगर हम जो है किसी पैमाने की बात करते हैं ना, तो इसके जो है कोई दो बिंदु होते हैं ना। एक जो होता है निम्नतम बिंदु होता है और दूसरा क्या होता है स्टूडेंट्स, उच्चतम बिंदु होता है। तो जो निम्नतम जो बिंदु होता है वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर कोई भी पदार्थ क्या होने लगता है, वहाँ पर जो है जमना जो है शुरू हो जाता है ना। और जो उच्चतम बिंदु होता है वहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होता है, कोई भी पदार्थ जो है वहाँ पर जो है उबलना शुरू हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो हर पैमाने क्या होता है, अपना एक निम्नतम बिंदु होता है और उच्चतम बिंदु होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, निम्नतम बिंदु में जो है कोई भी पदार्थ जो है जमना शुरू हो जाता है। जैसे पानी की बात करें तो पानी जो है बर्फ के रूप में जमना शुरू हो जाता है। और यदि उच्चतम बिंदु की बात करें तो यहाँ से जो है पानी जो है उबलना शुरू हो जाता है और वो जो है क्या बनने लगता है, वाष्प बनने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम जो है तीनों पैमाने का जो है तुलनात्मक जो है अध्ययन करेंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग केल्विन की बात करते हैं। तो केल्विन में जो है स्टूडेंट्स 273 केल्विन जो है इसका सबसे निम्नतम बिंदु है और 373 जो केल्विन जो है सबसे उच्चतम बिंदु है स्टूडेंट्स। और दोनों के बीच का जो अंतराल है उसको 100 भागों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इसी प्रकार से यदि हम क्या करते हैं, सेल्सियस की बात करते हैं, सेल्सियस पैमाने की, तो उसमें जो सबसे निम्नतम बिंदु है 0 डिग्री सेल्सियस, जिस पर क्या होता है, पानी जो है जमने लगता है बर्फ़ के रूप में। और यदि हम इसकी जो है सेल्सियस की उच्चतम बिंदु की बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस है स्टूडेंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होने लगता है, पानी जो है उबल करके वाष्प के रूप में जो है बदलने लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इनके बीच में जो है निम्नतम बिंदु और उच्चतम बिंदु के बीच में जो है 100 भागों में इसको क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो पैमाना है उसकी हम बात करते हैं। तो एक होता है फ़ारेनहाइट, है ना। तीसरा जो पैमाना है वो है फ़ारेनहाइट स्टूडेंट। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट का जो है निम्नतम बिंदु जो है वो है स्टूडेंट्स 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और उच्चतम बिंदु की बात करें तो 212 डिग्री क्या होता है, फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है ना, तो इनके बीच का जो अंतराल जो रहता है उसको जो है 180 भागों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, समझ में आया। तो कितने पैमाने हो गए, 3 पैमाने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है ना, 3 पैमाने होते हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस और केल्विन। ठीक है, तो केल्विन कहाँ से स्टार्ट होता है, केल्विन जो है 273 निम्नतम बिंदु है, उच्चतम बिंदु 373। और सेंटीग्रेड की, सेल्सियस की बात करते हैं तो 0 डिग्री जो है क्या होता है, निम्नतम बिंदु, और 100 डिग्री जो है क्या होता है, उच्चतम बिंदु। और यदि हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और उच्चतम बिंदु जो है क्या होता है, वो जो उच्चतम बिंदु जो होता है वो होता है स्टूडेंट्स
212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हमको 3 पैमाने यहाँ पर मिलते हैं और तीनों को स्टूडेंट्स हम क्या कर सकते हैं, इसको जो है एक में जो पैमाना दिया रहेगा उसको दूसरे में और दूसरे पैमाना को तीसरे में, ऐसा जो है हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको दे दिया, मान लीजिए आपके पास जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, अब इसको क्या बोला जा रहा है, इसको बोला जा रहा है कि आपको जो है फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ तक समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखेंगे कि हम तापमान को जो है, इनमें जो है ये जो तीनों पैमाने हम लोग जो देखे हैं उनमें आपस में क्या संबंध है। कहने का मतलब ये है कि हम कैसे फ़ारेनहाइट को जो है सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं, सेल्सियस में चेंज करते हैं, और सेल्सियस कुछ कैसे जो है हम लोग केल्विन में जो है चेंज कर सकते हैं। मतलब तीनों को जो है आपस में क्या कर सकते हैं हम लोग स्टूडेंट्स, चेंज कर सकते हैं ना, कि किसी वक्त का भी जो है एक जैसे फ़ारेनहाइट देगा उसको हम सेल्सियस में कैसे बदले, और अगर सेल्सियस में दे तो केल्विन में कैसे बदले, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है और ये जो है आपके एग्ज़ाम है ना, एग्ज़ाम में जो है आ भी सकता है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको आप क्या करेंगे, बहुत ही ध्यान से बनाएंगे। तो इसके लिए हमको करना क्या करना पड़ेगा यहाँ पर स्टूडेंट्स, हमको जो है इसके लिए यहाँ पर हम सूत्र है ना, अगर हम जो है किसी भी तापमापी का क्या करना चाहते हैं, उसका जो पैमाना है उसको हम दूसरे पैमाने में हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको जो है तापमान का जो पैमाना है, जैसे कि यहाँ पर जो पहला ये प्रथम तापमापी का देखिए, जैसे कि हम सेल्सियस की बात करते हैं, तो सेल्सियस का आपको हम किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट, सी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं तो ये वाला है ना, तो सेल्सियस का पैमाना कितना होता है, सी होता है। अब इसमें हम निम्नतम बिंदु कितना होता है सेल्सियस का, जो है निम्नतम बिंदु जो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और इसका उच्चतम बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और निम्नतम बिंदु कितना होता है, 0 डिग्री हो गया। उसके बाद आप बराबर कर दीजिए। बराबर करने के बाद स्टूडेंट्स जो हम दूसरा तापमापी का जो है हम जिसमें चेंज करना चाहते हैं ना, उसका क्या करेंगे, उसका भी ऐसा ही लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसमें भी जैसे कि हम मान लीजिए इसको फ़ारेनहाइट में किस में चेंज करना चाहते हैं, फ़ारेनहाइट में। तो फ़ारेनहाइट को हम किससे दर्शाते हैं स्टूडेंट्स, एफ से दर्शाते हैं, ठीक है ना। और फ़ारेनहाइट का जो निम्नतम बिंदु होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, वो होता है 32, ओके। और उसके बाद हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स, उच्चतम बिंदु जो होता है फ़ारेनहाइट का कितना होता है, वो होता है 200, कितना होता है स्टूडेंट्स, 212, ठीक है ना। उसके बाद जो है उसका निम्नतम बिंदु होता है, कितना होता है स्टूडेंट्स, 32, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका सूत्र जो है वो रेडी हो चुका है, आप कैसे जो है चेंज करेंगे। तो इसके लिए स्टूडेंट्स अगर आपको जैसे क्वेश्चन में दिया, ठीक है, यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन में दिया अगर आपको, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ को सेंटीग्रेड में दे दिया है, उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए बोल है, तो आप क्या कर दीजिए, इस सेंटीग्रेड की जगह में उसके मान को रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद इसको जो है ये क्या बन गया, ये जो है एक समीकरण बन गया, इसको हल कर देंगे, उसके बाद क्या आ जाएगा, फ़ारेनहाइट में वो जो है बदल जाएगा। और इसी प्रकार से यदि किसी भी जो है पैमाने को किस में दे दिया है, फ़ारेनहाइट में दे दिया, अब इसको किस में चेंज करने के लिए बोल रहा है, सेल्सियस में चेंज करने के लिए बोल रहा है स्टूडेंट्स, ठीक है ना। तो आप क्या कर दीजिए, से ये जो फ़ारेनहाइट है वहाँ पर जितना मान दिया रहेगा उसको रख दीजिए, और उसके बाद जो है ये क्या बन जाएगा, एक समीकरण बन जाएगा। और समीकरण बनने के बाद जैसे ही हल करेंगे तो आप क्या मिल जाएगा, यहाँ पर जो है सेंटीग्रेड में बदला हुआ उसका जो है पैमाना जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर जो है कैसे चेंज करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, उदाहरण के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर द्वारा हमारा सामान्य तापमान 98.6 फ़ारेनहाइट बताया जाता है, सेल्सियस पैमाने में यह कितना होगा। मतलब ये जो है फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है, इसको हमको किस में बदलना है स्टूडेंट्स, इसको हमको जो है सेल्सियस में बदलना है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर जो है अभी जो है फ़ारेनहाइट वाला सूत्र जो बता रहा था वो ऐसा होगा, उच्चतम बिंदु निम्नतम बिंदु वाला, ठीक है ना। और सेंटीग्रेड में क्या होगा, ऐसा होगा, ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, सूत्र के अनुसार ऐसा आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, फ़ारेनहाइट में दिया है उसको किस में चेंज करना है, सेल्सियस में। तो फ़ारेनहाइट जहाँ पर ये एफ लिखा है वहाँ पर आप क्या रख देंगे, 98.6 फ़ारेनहाइट, और उसके बाद इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखिए जो फ़ारेनहाइट है, तो उससे पहले हमको मान रखने से पहले इसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा हम इसको जो है सरल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फ़ारेनहाइट और ये सी बटा जो है उसको हल कर लिए, -0 था तो 0 का कोई मतलब नहीं था, इस कारण से एफ माइनस जो है 32/180 बराबर क्या हो गया यहाँ पर जो है C/100, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हम लोग यहाँ से करेंगे, यहाँ से देखिए 180 है और इधर 100 है, तो यहाँ से 0 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और उसके बाद जो है 2 पंचे 10, इसी कारण से यहाँ पर नीचे में 5 आ गया, और 2 × 18, इस कारण से यहाँ पर क्या आ गया स्टूडेंट्स, 9 आ गया। यहाँ तक समझ में आया कैसे आया। उसके बाद जो है हमको क्योंकि हमको जो है फ़ारेनहाइट को किस में चेंज करना है, सेंटीग्रेड में चेंज करना है, सेल्सियस में। इसी कारण से ये जो 5 था इधर नीचे में था, इधर जाएगा समीकरण में, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो है इधर भाग में था, इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। इसी कारण से ये क्या आ गया स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है 5/9 को जो है क्या कर दिया है, बाहर निकाल दिया है गुणा के रूप में है, और एफ माइनस क्या हो गया 32, और बराबर कितना हो गया ये C।
अब ये जो है बहुत सरल हो चुका है कि सी जो है हमको जो है सेल्सियस निकालना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, ये जो फ़ारेनहाइट जो दिया हुआ है, ठीक है ना, ये जो फ़ारेनहाइट है उसकी जगह पर जो दिया है उसको मान रख देंगे, उसका मान रख देंगे। जैसे 98.6 फ़ारेनहाइट दिया है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो एफ है वहाँ पर क्या कर देंगे 98.6 फ़ारेनहाइट को रख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 5/9 98.6 - 32 ऐसा दिया है। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो हमारा मान कितना आ जाएगा, 5/9 गुणित 66.66। अब इसको जैसे ही हम कटा देंगे, हल करेंगे, तो टोटल हमारा जो आंसर आएगा, अंतिम रूप से जो आंसर आएगा स्टूडेंट्स, वो होगा 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। तो 98.6 फ़ारेनहाइट जो है किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर, ठीक है ना। तो यही जो है मनुष्य का शरीर का जो है सामान्य तापमान होता है। जो स्वस्थ मनुष्य होता है ना, उसके शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, इतना ही होता है। सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और अगर हम इसमें बात करें फ़ारेनहाइट में कितना होता है, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है स्टूडेंट, ठीक है। ये जो है सही विकल्पक रूप में भी आ सकता है कि स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान कितना होता है, तो ये आप बता सकते हो, ठीक है। सेंटीग्रेड में पूछेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में पूछेंगे तो 98.6 फ़ारेनहाइट। ओके स्टूडेंट्स। और यदि इसी को केल्विन में पूछ लिए कि स्वस्थ मनुष्य शरीर का तापमान केल्विन में कितना होता है, तो आप वहाँ पर चेंज करके बता सकते हैं, तो वो आएगा 310 केल्विन आता है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद जो है हम लोग आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है, यदि किसी कमरे का तापमान 0 डिग्री केल्विन है, ठीक है ना, 0 केल्विन है, तो सेल्सियस पैमाने में उसका तापमान कितना होगा। तो इसको भी जो है 0 डिग्री को हम केल्विन को किस में बदलेंगे स्टूडेंट्स, सेल्सियस में बदलने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फिर वही करेंगे, जो केल्विन होगा उसके बाद जो उसका निम्नतम बिंदु है वो लिख लेंगे माइनस निम्नतम बिंदु, उसके बाद उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु, ठीक है ना, ये वाला। उसके बाद इधर भी सेंटीग्रेड वाला उच्चतम बिंदु माइनस निम्नतम बिंदु वाला ये भी कर लेंगे। इस प्रकार से हमको ये जो सूत्र जो है क्या हो जाएंगे, वहाँ से हमको प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ से क्या बोल रहे हैं, हमको केल्विन में किस में चेंज करना है, सेल्सियस में चेंज करना है ना, पैमाने के अनुसार। तो जहाँ पर जितना केल्विन दिया है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले तो ये है, यहाँ पर आप इसको क्या कर लीजिए, सरल कर लीजिए। तो सरल करेंगे तो स्टूडेंट्स देखिए के -273 ऊपर का तो ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन नीचे का जो है 373 में से 273 घटाएंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, 100 आएगा, ठीक है ना। और इधर जो है C-0 है, तो 0 का तो कोई मतलब नहीं है घटाने से, तो C/100 ही आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, दोनों के नीचे में क्या है 100 है, तो जो है क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, है ना, समीकरण के अनुसार कट जाएंगे, हट जाएंगे यहाँ से। तो हमारे पास बचेगा कितना, केवल जो है केवल जो है K-273 बराबर कितना आएगा, C आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ से हमको जो है स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, हमको जो है जो केल्विन में है उसको किस में बदलना है, सेल्सियस में बदलना है। तो यहाँ से हमारा जो है सेल्सियस में बदलना है, तो C का जो है हमको क्या निकालना है, मान निकालना है। तो K-273 है, तो ये जो 273 है ये इधर किस में है, माइनस में है, और इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा, ये प्लस में आएगा ना, समीकरण के अनुसार। तो K बराबर क्या हो जाएगा, C+273, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से यदि हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, तो C बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, C बराबर 0 - 273 आ जाएगा, ठीक है। अब 0 में से तो ये जो है 273 जो है 0 में से थोड़ी ना घटेगा, तो क्या आएगा, केवल और केवल जो है -273 आएगा स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, 273। तो यही जो 273 जो सेंटीग्रेड है, मतलब सेल्सियस में अगर हम लोग बदलते हैं तो 0 केल्विन जो है वो जो है -273 क्या है, सेल्सियस है। इसी को हम बोलते हैं स्टूडेंट्स परम शून्य तापमान। क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान। इससे जो है नीचे जो है तापमान जा ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है ना। ये जो है सबसे जो है कम तापमान है, समझ में आ रहा है। हम लोग देखे थे, क्या देखे थे स्टूडेंट्स, जब हम लोग जो है अगर हम लोग केल्विन की बात किए थे, तो केल्विन में आप लोग देखे थे जो 273 जो केल्विन जो होता है, ठीक है ना, 273 केल्विन जो है केल्विन तापमान का जो है सबसे निम्नतम क्या है, बिंदु है, जहाँ से क्या होता है पानी जो है जमना शुरू हो जाता है। तो जब 273 जो केल्विन है, जबकि ये प्लस में है ना, समझ में आ रहा है ना, 273 केल्विन जो है जब प्लस में है, तब वहाँ पर क्या हो जाता है, बर्फ़ जो है जमना शुरू हो जाता है, पानी जो है जमना शुरू हो जाता है। तो अगर हम लोग -273 केल्विन की बात करते हैं तो ये तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ना तापमान, समझ में आ रहा है ना। इसी कारण से -273 केल्विन तापमान जो है ना, ये जो है सबसे क्या है, सबसे सूक्ष्म, मतलब -273 सेंटीग्रेड जो है वो क्या है, सबसे सूक्ष्म, मतलब सबसे जो है परम शून्य तापमान है, समझ में आ रहा है ना, सबसे कम तापमान है। इससे कम तापमान जो है पृथ्वी पर कहीं भी हो ही नहीं सकता, समझ में आ रहा है ना, समझ में आया स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक जो है आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। और आशा करता हूँ आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा जो है मैं आज एक और वीडियो बनाऊंगा, है ना, क्योंकि ये वीडियो जो है लंबा हो जाएगा, इस कारण से इसके बाद वाला जो टॉपिक है ऊष्मा है और ऊष्मा संचरण की जो विधि है ना, वो जो है आपको इसके बाद वाले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो
यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो स्टूडेंट्स। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और किसी भी प्रकार से कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बस इतना ही।